वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस? जब आप किसी चीज से किसी का भला करते हो तो वो वाइट मैजिक हो जाता है। अपनी इंटेंशन से उसका बुरा चाहते हो तो वो ब्लैक मैजिक हो जाता है। होली पर अक्सर ये चीजें होती हैं, तंत्र मंत्र की अगर मैं बात करूं, होली ही क्यों? फागुन के माह में शुक्ल पक्ष की जो ये पूर्णिमा आती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, पावरफुल होती है, क्योंकि उस टाइम सारे देवी देवता आसमान से उतर के पृथ्वी लोक पर आते हैं होलिका दहन के वक्त। तो क्या ये ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं? ये बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो खुला आसमान या फिर ये अग्नि तत्व क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? देखो, अग्नि तत्व से ना डेमन बनता है, राक्षस बनता है। क्या आसमान में कुछ दिखता है, कुछ जलती हुई चीजें दिखती हैं, तो क्या ये रियल होता है? आसमान में कुछ उड़ता हुआ उसे कहते हैं मटकी। तो यस, ये सारी फॉर्म्स हैं हाईली ब्लैक मैजिक की, जिसमें हम मारण क्रिया करते हैं। हेलो एंड वेलकम, द आकांक्षा शो देख रहे हैं आप। और आज हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे होली पर तंत्र मंत्र की, रहस्यमय साधनाओं की और उन टोटकों की जिनके बारे में आप बहुत कम जानते हैं। होली की रात में जो जादू टोना किया जाता है, क्या वाकई वो लोगों पर इम्पैक्ट करता है, या फिर होली की जिस रात की मैंने बात की, क्या वाकई इस शक्तिशाली रात में जो टोटके किए जाते हैं वो लोगों की लाइफ पर कब तक, किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, हर एक चीज जानने की हम कोशिश करेंगे। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर एंड फैसिलिटेटर, एक्सेस कॉन्शियसनेस और सर्टिफाइड फैसिलिटेटर, एनर्जी हीलर एंड स्पिरिचुअल कोच वर्षा सांगल जी। वर्षा जी, आपका बहुत स्वागत है। वर्षा जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आखिरकार ये जो वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ब्लैक मैजिक, इसे ना हम थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। आग है, अब आग खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, विच इज अ वेरी पायस काम। हवन कीर्तन में भी इस्तेमाल होती है, हम दिया भी उससे जलाते हैं, और उससे हम किसी का घर भी जला सकते हैं, हम उससे किसी इंसान को भी जला सकते हैं। तो आग बुरी नहीं है, दूसरे आदमी की इंटेंशन, वो उससे क्या करता है वो मैटर करता है। सेम थिंग इज विद वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। जब आप किसी चीज से किसी का भला करते हो तो वो वाइट मैजिक हो जाता है। किसी विद्या से अगर आप किसी की अपनी इंटेंशन से उसका बुरा चाहते हो तो वो ब्लैक मैजिक हो जाता है। छोटी सी चीज समझते हैं ना, नींबू होता है, क्लिनजिंग के लिए काम आता है, राइट? मैं खुद ही अपने बहुत व्यूअर्स से कहती हूँ और जो मेरे पास आते हैं कि अगर आपको अपने ऊपर से नजर दोष, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट खत्म करना है तो प्लीज नींबू पानी में निचोड़ो और उससे नहाना शुरू कर दो। अभी एक बड़ा अच्छा वे है, ये वाइट मैजिक हो गया, लेकिन नींबू ब्लैक मैजिक में भी इस्तेमाल होता है। तो वही बात हो गई कि यूज करने वाले की इंटेंशन पे मैटर करता है। वाइट मैजिक तो ये भी है ना कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, घर में ब्लेसिंग्स दे रहे हो, दैट इज और मैजिक। आपने ये चीजें देखी थोड़ी है, किसी ने कोई ब्लेसिंग देखी थोड़ी है कभी, लेकिन वो आपको मालूम है कि वो कहीं भी होगी, वो असर करेगी उसके ऊपर। दैट इज ऑल पूजा पाठ, हवन कीर्तन इज द वाइट मैजिक। आप कोई भी चीज कर रहे हो वो वाइट मैजिक है। कोई आप किसी का खराब करने के लिए कर रहे हो, उसका बिल्कुल ही मतलब रुकता हुआ चलता हुआ काम किसी का आप चाहते हो, उसे आपको बड़ी जेलस है, रोकना चाहते हो, किसकी प्रोस्पेरिटी से आप बहुत जेलस फील करते हो, वो आप खत्म करना चाहते हो, दैट इज ब्लैक मैजिक। तो मेन एक्चुअली आपकी इंटेंशन हो गई। लेकिन होली से अभी से हम कनेक्ट करेंगे। होली पर अक्सर ये चीजें होती हैं, तंत्र मंत्र की अगर मैं बात करूं, होली ही क्यों? मतलब इस फेस्टिवल के लिए कहा जाता है कि यही रात बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, होलिका दहन वाली रात जो होती है, होली से मेन होली से एक रात पहले। हाँ, तो इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। चाहे आप होली ले लो, चाहे दिवाली ले लो, शिवरात्रि ले लो, जो देवियों का रूप होता है नवरात्रि, एक होते हैं गुप्त नवरात्रि, ये सारी रातें बहुत पावरफुल होती हैं। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं होली के ऊपर, जो आपने पूछा है। एक्चुअली में ना, होली की रात इस तरह से होती है कि उस पे आप कोई भी तंत्र मंत्र करो, तंत्र मंत्र तो चलो एक ब्लैक मैजिक को लेकर कह रहे हैं हम, लेकिन अगर आप कोई पूजा पाठ वैसे भी करते हो ना, आपको उसका मल्टीफोल्ड इफेक्ट मिलता है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि फागुन के माह में जो शुक्ल पक्ष की जो ये पूर्णिमा आती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, पावरफुल होती है, क्योंकि उस टाइम सारे देवी देवता
आसमान से उतर के पृथ्वी लोक पर आते हैं, अपने ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं, अपने मंदिरों में जाते हैं, सब जगह भ्रमण करते हैं। उन्हें ये वरदान होता है कि वो जा सकते हैं। और सिर्फ हमारे देवी देवता ही नहीं, चाहे नागलोक से हो, चाहे पाताल लोक से हो, जो भी वहां के होते हैं, गुरु कह लो या भगवान कह लो, वो सब धरती पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। उस टाइम आप जो भी करोगे वो बहुत पावरफुल हो जाता है। उस टाइम एक्चुअली में आपको गुरु की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना कोई भी मंत्र को इतना पावरफुल कर सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। जैसे मैं कई बार अपने यहाँ के अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नजर दोष है या बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक आपको फील होता है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, कुछ ठीक से चल ही नहीं रहा है, हारी बीमारी आपके घर से चिपक गई है, निकलती ही नहीं है, बच्चे कहना नहीं मान रहे या बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो क्लियर कट साइन है ब्लैक मैजिक का या नजर दोष का। तो उस टाइम आप खुद भी बजरंग बाण का पाठ करो 108 बार और वो चार्ज हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। तो फिर आप चाहे पूरे साल फिर आप उसे एक एक बार दो बार ही करोगे ना दिन में, तो वो बहुत मैजिकल वर्क आपके ऊपर करेगा। कुछ लोग टोटके भी करते हैं ना, लाइक बहुत ज्यादा टोटके करते हैं, हाँ, मिलते हैं, और कई बार होते हैं लोगों को पता ही नहीं रहता, हाँ, वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। तो आप देखो ना, इसकी रात जब होली आने वाली होती है, होली का दहन वाले जो दिन होता है, अगर किसी को ब्लैक मैजिक किया गया हो ना, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो ठीक था बिहेवियर वाइज, उस दिन ज्यादा एग्रेसिव हो गया या उस अचानक से एक्सीडेंट हो गया, एकदम से चोट लग गई, कुछ भी खराब हो गया, शुभ काम पे जा रहे थे खराब हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि अगर उस आदमी के ऊपर ये हो रखा है ब्लैक मैजिक टाइप या नजर दोष है उसके ऊपर, तो उसके इफेक्ट्स इस दिन पे ज्यादा दिखने लगते हैं। तो आप कैसे उतार सकते हो? मैं आज आपके पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया इसका एक तरीका बता रही हूँ। देखो, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और हनुमान जी माने जाते हैं इन सब के लिए, ठीक करने के लिए, तंत्र मंत्र इन सब के लिए। तो सुबह उठो, उस आदमी से मत करवाओ जिसको परेशानी है, क्योंकि वो नहीं कर सकता, और इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 दिन। एक होलिका दहन से पहले दिन, एक होलिका दहन के दिन और एक होलिका दहन के बाद का दिन, तो 3 दिन हो गए। उस दिन आपको प्याज लहसुन भी नहीं खाना, फॉरगेट द नॉनवेज, वो भी नहीं खाना, क्योंकि ये तामसिक फूड में नहीं आता है। ये फिर हुक्स क्रिएट कर देते हैं किसी भी एंटिटी को आपके ऊपर अटैच करने के लिए। तो हम कहते हैं कि प्लीज पूरा सात्विक खाना खाओ, दाल रोटी सब्जी बिना प्याज लहसुन के ये खा लो आप। 3 दिन तो आपको ये करना ही करना है। होलिका दहन के दिन, जो छोटी होली मानी जाती है हिंदुओं में, सुबह उठो, नहाओ धो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, एक फूल लेकर जाओ और उनको अर्पण करो कि मैं बड़े मन से और श्रद्धा के साथ अब ये प्रोसीजर करने जा रहा हूँ। जिसकी भी ब्लैक मैजिक है, नजर दोष है इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर मेरे घर में जो इतना कष्ट पा रहा है, उसको आप देख लेना और ठीक करना। और 9 देसी घी के दिए जलाने हैं, और हर दिए में 2 बत्ती वाला, जब हमने उसे कंबाइन कर देते हैं, वो बाती लगानी है। और उसमें वो जलाओ, वहां पे रखो, प्रेयर करो, और चूरमा का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है तुलसी के अर्क के साथ, और बचा हुआ सारे उधर ही बांट दो, मंदिर में ही बांट दो। ये करके आ जाओ अपने घर पे। और जब होलिका दहन का टाइम निकलता है, उससे 3-3.5 घंटे पहले का टाइम ले लो, क्योंकि आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। अब उसकी तैयारी कैसे करनी है? जिस आदमी को हो रखा है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे एक लाल आसन पर बिठाओ, और कोशिश करो, मर्द है या फीमेल है या मेल है, कोई भी है, उसको एक ही रंग का कपड़ा पहनाओ। और बाथ लेना जरूरी है उसका। बाथ लेकर एक ही रंग का, वो लाल रंग होना चाहिए उसमें। मतलब ये नहीं कि अलग अलग तरह से, 1 पीस क्लॉथ, लड़के को भी और लड़की को भी, मेल फीमेल दोनों को अलग अलग करके, कोई भी हो, 1 पीस में बैठना है लाल आसन के ऊपर, और आपको भी लाल आसन के ऊपर बैठना है। और आपका मुख होना चाहिए जहां आपके मंदिर, घर का मंदिर है, उसकी तरफ। तो हम जनरली नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं या ईस्ट में टेम्पल रखते हैं, तो आपका मुख उधर है, दोनों का उधर है। और आपको फिर एक ब्लैक क्लॉथ लेना है 1/2 मीटर, 9 हरे रंग के, जिसे हम कच्चे नींबू कहते हैं, वो लेना है, और 27 लौंग लेनी है, जो पूरी फूल वाली लौंग नहीं होती है, वो लेनी है। ये कर लो तैयारी। और 2 दिए लो, सरसों के तेल के दिए होंगे, उन्हें अपने घर के मेन डोर के बाहर रखो, एक लेफ्ट और एक राइट, और उसे लिट कर दो। थोड़ा थोड़ा गुलाल किसी भी रंग का उसके नीचे, दिए के नीचे डाल दो। एक 4 मुखी दिया लो सरसों के तेल का, और हनुमान जी के नाम का, उसे अपने मंदिर में जला दो। और अब ये कार्यक्रम शुरू करो। क्लॉथ बिछाया वो 1/2 मीटर ब्लैक कलर का, उसको गंगा जल से थोड़ा पवित्र कर लिया, उसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर 9 नींबू रखे एक लाइन में,
और जो नारंगी सिंदूर जो हनुमान जी का होता है उसे सब पे नींबू पे छिड़क दिया। अब बजरंग बाण का आपने पाठ शुरू किया और एक एक लौंग हाथ में ले ली और बजरंग बाण शुरू किया। जिस आदमी के ऊपर बाधा है या तो एक्सट्रीम नजर दोष है या एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक है, पता चल जाता है घर वालों को कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी है। एक बजरंग बाण का पाठ किया, उसके यहाँ पे टच किया जिसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं, और उसमें गाड़ दिया नींबू में, कहीं भी गाड़ सकते हो, एक नींबू में गाड़ दिया। फिर दोबारा पाठ किया बजरंग बाण का, हार्ट चक्र पे टच किया उस लौंग को और उसे भी उस नींबू में गाड़ दिया। फिर से पाठ किया और फिर उसके नावल्स पे टच किया और फिर उसको भी गाड़ दिया। इस तरह से 27 बार पाठ करना है। अब देख लो, जब होलिका दहन होती है उससे 3-3.5 घंटे पहले आपको ये पाठ करना है। ये करने के बाद 9 नींबू थे, हर नींबू पे 3-3 लौंग हो गई। फिर उसकी पोटली बनाई, उस आदमी के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के बिना पीछे मुड़े पोटली ली और होलिका दहन जहां हो रही है वहां डाला है। आते जाते किसी से बात नहीं करनी, कोई पुकारे रुकना नहीं है। घर में अंदर घुसने से पहले हाथ मुंह कहीं धो लेना और फिर घर में घुसो और भगवान को बोलो कि अब मैंने सब कुछ कर दिया है, बाकी मैं आपके हवाले करता हूँ, सब जो भूल चूक हुई हो माफ करना और इस इंसान को ठीक कर दो। फिर अगले दिन जब होली का मेन दिन होता है, सुबह जाओ, राख उस होलिका दहन से लो और शिवलिंग पे छोड़ दो। 11 रुपए और एक देसी घी का दिया जरूर जलाना, ये कहते हुए कि कोई भी बाधा हो या मेरा किसी से ऋण हो जो मैंने ये काम किया है, ऋण भी तो आते हैं ना देवी देवता के इनसे या दूसरे आदमी के जिसके ऊपर मैंने अपने घर वाले के ऊपर किया है, वो सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। ट्रस्ट मी, होली की जो ये राख होती है, होलिका दहन की जो राख होती है वो इतनी प्योर होती है कि आप उससे हर तरह का नजर दोष, ब्लैक मैजिक खत्म कर सकते हो। कैसे? उसकी राख लो, अगले दिन आपको सुबह मिल जाएगी राख। खूब सारी मैं तो लेकर अपने क्लाइंट से कहती हूँ रख लो पन्नी में, खूब सारी लेके रख लो और उसे घर के सब कोनों में छिड़क दो, दरवाजों पे छिड़क दो। किसी भी तरह का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, नजर दोष खत्म हो जाएगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसको रख दो, ग्रे कलर की किसी पोटली में या किसी सिल्वर कलर की पोटली में उसे रख दो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर की। कैसा भी वास्तु दोष उससे खत्म हो जाएगा। कोई आदमी बहुत बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा है, जिसे मेंटल इलनेस है, तो उस राख से उसके टीका लगाओ और 21 सेकंड तक वो हाथ ऐसे ही रखो, थम यहाँ पे, तो वो प्राण एक कहते हैं ना संचार होने लगता है उसका। और 21 दिन तक लगातार करो ये। तो किसी भी तरह की हेल्थ डिटोरेट हो रही है, मेंटल इलनेस है या प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलीज होने लगती हैं। अपने घर की फाइनेंशियल आपको हालत अच्छी करनी है, अपना व्यापार चाहते हैं बढ़ जाए, घर में प्रॉस्पेरिटी आए, तो एक पोटली में, लाल रंग की पोटली में राख भरी और उसको गांठ लगा के अपनी तिजोरी में रख दो। फिर आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। उसमें राख में इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, मैजिकल पावर्स होती हैं। उसकी लाल पोटली बनाई राख की, अपने जो आपका ऑफिस है उसके बाहर के मेन डोर पे उसे टांग दिया। आपको नजर दोष से बचाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा, अबंडेंस लाएगा। और जितने भी गलत इंटेंशन वाले लोग आपके ऑफिस में वैसे होंगे ना, आप देखोगे आराम से छटनी होने लगी। आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप इस राख से नहाते हो, यू वोंट बिलीव, हर तरह का नजर दोष, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से उतरना शुरू हो जाता है। छोटा मोटा तो वैसे ही उतर जाता है आपके उससे। तो ये चीजें बहुत कारगर हैं, जरूर करनी चाहिए। और हाँ, होली पे जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी आप अपने मंत्र को एक तरह से पावर में ला सकते हो। आपको किसी गुरु की उस टाइम जरूरत नहीं रहती। तो बजरंग बाण हो गया, उसे अगर आप 108 बार करोगे वैसे ही आप हो गया। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, वो पावरफुल हो गया। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लो, फिर वो सिद्ध हो जाता है मंत्र। लोग कहते हैं ना सिद्ध कैसे करें हम मंत्र को, गायत्री मंत्र को 108 बार उच्चारण कर लो माला से, वो सिद्ध हो जाता है आपका। फिर किसी भी, अगर कोई आदमी, जिस छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, नजर लग जाती है, उनके सिल्वर के ताबीज में या तांबे के ताबीज में ये राख भरी और उन्हें हाथ में या गले में पहना दिया, नजर दोष नहीं लगेगी। और फिर वो जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उस रात बैठकर, आप देखो उसके हेड टू टो उनको अगर रब करोगे वो मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो आप देखोगे वो बच्चे ऑटोमेटिकली ठीक होने लगे हैं। तो ये बहुत पावरफुल होता है। कुछ रातें जिसमें से होली की एक रात मानी जाती है। अब वो रात, जैसे अपने होली पे आपने किया ये सारा कुछ, जब होली का दहन होता है तो वो रात 9, 10, 11 बजे, कई बार 1-2 बजे का भी टाइम निकलता है।
तो उस हिसाब से आप देख लेकिन सकते हो। लोग जैसे तंत्र मंत्र करते हैं, अगर मैं इसी रात की खास तौर पर बात करूं, होलिका दहन के वक्त की, तो क्या ये ज्यादा इम्पैक्ट डालता है? ये बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि नागलोक से, पाताल लोक से, सारे लोकों से, सिर्फ हमारे स्वर्ग लोक या देवी देवता के लोक से नहीं, जितने भी तरह के लोक होते हैं ना, वहां सब जगह से आते हैं। आप समझ गए? तो वो अब जो भी उनको प्रेज करेगा, तांत्रिक प्रेज कर रहा है उसका भी हो जाएगा, क्योंकि उसके देवी देवता भी आ रहे हैं। कोई पंडित पुजारी करेगा उसका भी हो जाएगा, आप करोगे आपका भी हो जाएगा। तो वो तो इंटेंशंस होंगी ना। आप ही अगर इंटेंशन से किसी के लिए करोगे वो भी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, देखो अपने कर्मा तो आपको ये मोमेंट्री खुशी दे सकता है, बाद में वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन अच्छा मैंने देखा है अगर मैं गाँव की बात करूं खास तौर पर, तो उस साइड लोग ज्यादा इन चीजों को मानते हैं, बहुत बिलीव करते हैं। और होली की रात को अक्सर मतलब जब मैं भी गाँव में रहती थी तो पेरेंट्स बोलते थे कि रात को कोई आवाज आए तो बोलना नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा जो टोटके होते हैं वो किए जाते हैं। कई बार होता है कि मतलब अलग अलग तरह से लोग करते हैं कि आसमान में कुछ दिखता है, कुछ जलती हुई चीजें दिखती हैं। तो क्या ये रियल होता है, और होता है तो है क्या ये? मैं आपको एक बात बताऊं, ये गांव में ही नहीं शहरों में भी होता है। जेलस की एनर्जी सिर्फ गांव में नहीं होती है, शहरों में भी होती है। लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितने दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। कि ये कैसे इतना प्रॉस्पर कर रहा है, ये जॉब में इतना कैसे अच्छा है। लोग इसलिए भी परेशान होते हैं, अरे ये इतना सुंदर कैसे है, मैं नहीं हूं, मैं इतना एजेड लग रहा हूँ, ये तो बड़ा यंग लगता है। हर तरह से होता है। और जो चीजें आपने कही ना, जैसे पीछे से मुड़ के या आसमान में कुछ उड़ता हुआ, उसे कहते हैं मटकी। राइट, आसमान में मटकी दिखना। तो यस, ये सारी फॉर्म्स हैं हाईली ब्लैक मैजिक की, जिसमें हम मारण क्रिया कहते हैं। ओके। तो मारण क्रिया में, उसमें अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो आपकी जान नहीं बचेगी। मेरे पास ऐसे 1-2 केसेस आए थे जो मैंने रिजॉल्व किए। मटकी का आया, लेकिन फिर आप ये मानो कि उसमें कर्ज बहुत ज्यादा आता है जो पूरी पीढ़ियां उसे भुगतती हैं। ओके। लैंड कर्ज था जिसमें अपने ही भाई के बच्चों को, दोनों बच्चों को ऐसे ही मारण क्रिया से मटकी उठती हुई दिखी उसे, और वो बच्चा वहीं खत्म हो गया। 17-18 साल का था। लेकिन फिर उसके फादर ने कर्ज किया था कि प्रॉपर्टी के लिए किया है तो तुम भी नहीं फलोगे। और आगे पूरी जनरेशंस, या तो छोटे छोटे बच्चे खराब निकल गए, बिगड़ गए, या बहुत जल्दी डेथ्स हो गई, या बहुत परेशान रहे। और फिर जब मैंने उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स किया, उनका सब देखा, तो ये सारी चीजें निकल कर आई। तो देखिए, होता है, मैं इसे डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि मैंने खुद पर इस पे काम कर रखा है। लेकिन फिर वही बात है कि आपको ये भी देख लेना चाहिए कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत खराब होते हैं। और जो ये काम करते हैं तांत्रिक लोग, उन्हें भी पता होता है कि उनकी जिंदगी ज्यादा नहीं है और वो काफी खराब हालत में जाएंगे। मैं आज ही जब आपके यहाँ आई ही, तो उससे पहले मेरा एक अपॉइंटमेंट था आकाशिक रिकॉर्ड्स का। तो मैं एक क्लाइंट का आकाशिक रिकॉर्ड्स करी थी। आप आकांक्षा बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चा 11 साल का, और जो वो लैंग्वेज, और वो इंडिया का है भी नहीं, वो अब्रॉड का है, और जो वो लैंग्वेज यूज करता है, दैट्स अटरली फाउल लैंग्वेज। कोई 3-4 उसके या 4-5 स्कूल्स बदल चुके हैं, टीचर्स ने स्कूल में रखने से मना कर दिया। एक इनोसेंस वाली, कोई एक एज के साथ जो इनोसेंस होती है ना, वो उसमें है ही नहीं। अपने पेरेंट्स से तक वो बहुत मिसबिहेव करता है, और उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि उसके पेरेंट्स से हैंडल नहीं हो पाता। वो लॉक लगा के रखते हैं घर में, जिससे वो नेबर्स के पास ना जाए, क्योंकि वो नेबर्स के साथ भी बहुत ज्यादा मिसबिहेव और फाउल लैंग्वेज उनके लिए यूज करता है। जब मैंने उस बच्चे का आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि पास्ट लाइफ में वो तांत्रिक था, और उसने ये सारी बैड इविल एनर्जीज के साथ काम कर रखा था। हम ये भूल जाते हैं, जब हम ऐसी एनर्जीज के साथ काम करते हैं ना, तो हम उनकी कॉन्शियसनेस को एक्चुअली में बाइंड कर रहे हैं, एंड उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने साथ बांध रहे हैं एक्चुअली में। अब उसमें कई लोग बलियां भी देते हैं, राइट, उनके ऑर्गन्स भी यूज करते हैं। आपके हर ऑर्गन में आपकी कॉन्शियसनेस है, और हर ऑर्गन, आपकी पूरी फिजिकल बॉडी चाहती है कि बड़ी पीस और ईज के साथ वो जिए। जब उसकी डेथ भी हो जाए तो बहुत अच्छे से उसका जो भी लास्ट रिचुअल्स हैं वो सब किए जाए। जब वो नहीं होते हैं तो वो कॉन्शियसनेस बड़ी एक परेशानी में आ जाती है, और वो बड़ी एक
कहते हैं ना कि दुख में होती है, वो जाती नहीं है। ये बलि देने वाला जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, ये क्या है? क्या ये मैं जरूर आपको वही चीज बता रही हूँ, जो लोग बहुत ज्यादा इविल एनर्जीज में होते हैं ना, जो चाहते हैं कि हम अपने आप को सिद्ध कर लें। जब उसकी मैंने पास्ट लाइफ्स खोली, यू वोंट बिलीव, देखो मेरे साथ भी ना हर केस के साथ मैं भी कुछ नई चीजें, मेरा भी एनलाइटनमेंट होता है, मुझे भी विजडम मिलता है, और हर रीडर के साथ ही होता है, मैं अकेली नहीं हूँ। जितने भी इस लाइन में है ना, हर केस हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। इस केस में मैंने देखा, जब मैंने उसकी आकाशिक रिकॉर्ड्स खोला, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लिए भी पहली बार था कि उसके पास्ट के पन्ने ना जल रहे थे, दे वर बर्न्ड। और आगे, और इतनी उसमें से स्मेल आ रही थी, सब कुछ था। मैंने उसकी पेरेंट्स से सब कुछ पूछा, कहते मैम आप बिलीव नहीं करोगे, हमें खुद नहीं लगता कि हमारा लड़का ये 11 साल का है, और ये तो आप अभी कह रहे हो। मैंने उनसे कहा कि ये तो जब ये 5-6 साल का था, 7 साल का, और कुछ ऐसे इंसिडेंसेस बताया जब वो 6th क्लास में था, मतलब 10-11 साल भी मैं आपको ज्यादा बता रही हूँ, 5 साल का, 4 साल का, तब से उसने ये यूज करना शुरू कर दिया। कहते मैम हम इतने सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हमारे ऐसी लैंग्वेज बोली भी नहीं जाती। जिस स्कूल में हमने इसे डाल रखा है वहां पे ऐसी लैंग्वेज नहीं बोली जाती। वी आर सरप्राइज, शॉक्ड कि बच्चे ने ऐसी लैंग्वेज सीखी कहाँ से। और ये इतना मिसबिहेव लेडीज और जेंट्स सबके साथ करता है कि एज इसके लिए कोई बार ही नहीं है। और ये अब से नहीं, जो मैंने उन्हें एज बताई जब ये 4-5 साल का था तब से, और सारा डिस्ट्रक्शन की बातें करता है ये। तो ये सारा कुछ खुल गया कि ये क्योंकि तांत्रिक की सोल है, इस तरह से उसकी डेथ हुई ईविल के साथ। अच्छा, और उसे पैक अभी भी उसे ओवर पावर उन एंटिटीज ने कर रखा है। सारे उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और इतने हैवी उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जो उनके एंसेस्टर्स हैं वो भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे। तो एक तरह से ब्लेसिंग्स उसकी ब्लॉक कर रखी है, तो वो काम ही नहीं कर रही है उसके लिए। एक केस मतलब जो मैंने अपनी आंखों से देखा, रात के 12 बजे का वक्त था। हमारे पड़ोस में ही रहते थे वो लोग। तो उसको कुछ ऐसे होता था कि उसको कोई परेशान करता है। हाँ। अब उन्होंने फिर तांत्रिक को बुलाया, तो वो उसको बहुत टॉर्चर करते थे। जो तांत्रिक आते थे, मतलब वो शोर मचाते थे बहुत चिल्ला चिल्ला के। तो क्या मतलब आत्मा की मुक्ति के लिए, या फिर मतलब जो इंसान है आप उसको भी तो परेशान कर रहे हो ना। देखिए मैं बताऊं, मैं जिस तरह से काम करती हूँ, मैं परेशान तो नहीं करती हूँ। बहुत कुछ हमारे बहुत डायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम बड़े ईज में कर देते हैं, और जरूरी नहीं कि उसके लिए आप हमारे सामने ही बैठे हुए, कहीं भी आप डिस्टेंस पे होंगे हम कर देते हैं, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत ज्यादा लेती हूँ। तो देखो हर एक के करने का तरीका होता है, पर मैं वायलेंस नहीं मानती। हाँ, विद ईज मैं ये समझती हूँ, क्योंकि कई बार एंटिटीज भी बहुत परेशान होती हैं, वो भी अटक जाती हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता कि हम कैसे निकलें। अब जैसे मैं आपको इस बच्चे की बात बता रही हूँ, जब मैंने इस बच्चे की सोल को, जो एक्चुअल सोल थी, उससे बात करी, तो मैंने देखा वो तो बेचारी सोल तो बहुत ही दबी हुई है। इन एक्स्ट्रा एनर्जीज ने उसे ज्यादा ओवर पावर कर रखा है, जिसे हम डार्क फोर्स एंटिटीज, डेमन्स भी कहते हैं। तो अगर अब मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करती हूँ, तो मैं बहुत ईज के साथ उन्हें रिलीज कराऊंगी और उसकी सोल को पावर में लाऊंगी। तो जितने भी हुक्स होंगे मैं उन सबको रिलीज करूंगी वहां से। हुक्स होते हैं ना, देखो जैसे कोट टांगने के लिए आपको हुक्स चाहिए, ऐसे ही एंटिटीज अगर आपकी स्पेस में हैं, चाहे वो घर में है, चाहे आपकी बॉडी में है, फिजिकल बॉडी में है, या ऑरा में है, तो उनके कुछ हुक्स है, उसी वजह से वो आप में अटकी हुई है। तो हम एक्चुअली में उन हुक्स पे काम करते हैं, वो हुक्स के साथ हम बड़े ईज में काम करते हैं। मैं वायलेंस पे नहीं जाती हूँ, मार पिटाई पे। ओके, वापस से होली की बात करते हैं। अच्छा, जैसे आप अभी होलिका दहन वाली रात की बात कर रही थी, तो कौन कौन से तांत्रिक अनुष्ठान इस रात किए जाते हैं? अरे बहुत सारे करते हैं, मारण क्रिया करते हैं, जो भी हम मटकी और ये सब कह रहे थे, ठीक है। आपको किसी का बुरा चाहना है वो आप कर सकते हो, और बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। उनके जो रिचुअल्स होते हैं आराम से, वो तो खैर मैं इस लाइन पे नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन जैसे उतारण तो मैंने आपको बड़ा अच्छा तरीका बताया है, बहुत मैसिव, उससे आप खत्म कर सकते हो। आपका शुक्र राहु केतु, सॉरी शुक्र नहीं, शनि राहु केतु अगर आपको लगता है कि खराब है, आप उस अगले दिन होलिका दहन की राख लो और शिव जी पे डाल दो। ट्रस्ट मी, ये खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से इसका जो भी असर है। उससे अगर आप नहा लोगे तो नवग्रह शांति जो हम लोग बहुत बोलते हैं, लिटरली आप वो कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए। राहु केतु आपके शांत हो जाएंगे, तो मतलब ये तो शनि शांत हो जाएगा। अगर कभी ऐसी मैं तो कह रही हूँ ना, बुरी पड़ी पोटली में, बैग में, मैं तो लोगों से भरवा के रखवा लेती हूँ, चाहे 5 किलो चाहे 10 किलो करते रहो, कोई इसमें हर्ज नहीं है। हर नुक एंड कॉर्नर में ऐसे रख दो, सो
कर दो तो आपके घर का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोछा लग रहा है, पोछे की बाल्टी में एक एक चुटकी डालते रहो, एक मुट्ठी डालते रहो, देखो कैसे आता है आपको खुद वाइब्स अपने घर की चेंज होने लगेंगी। जो आदमी बीमार है, जिसको बहुत ज्यादा सपने आते हैं, खराब सपने आते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं ना, डर जाते हैं लोग, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी, एक पोटली बनाई इसकी राख की और उसे तकिए के नीचे रख के सो गए, देखो कैसे असर करता है। ये तो मैजिकल होता है, मैजिकल है ये। हाँ। इसमें बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। उस रात देखो लोग बहुत तंत्र मंत्र करते हैं, क्योंकि जेलस करने वालों की कमी नहीं है। तंत्र मंत्र के लिए मतलब चाहे मैं होली की बात करूं या अदर फेस्टिवल की बात करूं, तो खुला आसमान या फिर ये अग्नि तत्व क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? देखो, अग्नि तत्व से ना डेमन बनता है, राक्षस बनता है। अच्छा, इसलिए वो जरूरी होता है। ओके। खुला आसमान, क्योंकि ये लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए जरूरी होता है। लेकिन होलिका दहन क्या है? विष्णु जी ने ही तो उस राक्षसनी का वध किया था आग के थ्रू। तो आग को हमारे यहाँ एक बड़ा पायस माना जाता है। घर में दिया जलाना, आग ही हो गई, है ना, हवन कीर्तन करना। मैं पुणे में रहती थी, आकांक्षा, तो वहां से मेरे घर से ना करीब 2-3 किलोमीटर एक मंदिर था, और मंदिर का ना बहुत बड़ा, आप समझ लो, एक एरिया था जहाँ पे फल के पेड़ भी लगे हुए थे और उसके बीच में कहीं मंदिर था। आप उस जगह एंटर करोगे, मंदिर तो थोड़ा आगे 4-5 मिनट जाके फिर आता था, लेकिन आप अगर बाउंड्री वॉल आपने क्रॉस करके एंटर किया ना, तो इतनी अच्छी वाइब्स उसमें से, पीस और शांति की कहीं जैसे वाइब्स नहीं होती, वो आती थी। तो एक दिन मैंने वहां के पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, यहाँ पे ना माहौल एकदम से चेंज, और यहाँ से बाहर निकलो तो एकदम से चेंज है, ऐसा क्यों? कहते हैं यहाँ पे बेटा 15-16 साल लगातार हवन कीर्तन हुआ है, आग ही नहीं बुझी। और उसके बाद जब वो मेन जो पंडित थे वो एक्सपायर हो गए, तब वो बंद हुआ है। और उस फिजा में वो नजर आता था, मतलब फील होता था कि इतनी शांति। मैं और मेरे बच्चे वहां जाके बैठ जाते थे, इतना हमें अच्छा लगता था वहां का एनवायरनमेंट। तो अग्नि से आपकी इंटेंशंस हैं। डेमन भी मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ आपका नहीं कर सकता, कि अगर आपकी इंटेंशंस बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांगली कहो कि भाई मैं अपनी स्पेस में, अपने ऑरा में किसी की एंट्री नहीं अलाउ कर रही हूँ, लो फ्रीक्वेंसी एंटिटीज तो बिल्कुल भी एनर्जीज मेरी स्पेस में नहीं एंटर कर सकती हैं, मैं खुद अपनी स्पेस की रक्षा कर रही हूँ। तो वो देखो आपको कैसे असर करता है। तो क्या जैसे जो लोग जादू टोना टाइप से चीजें करते हैं होली की रात को, तो क्या इसके लिए टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है क्या? कि मतलब होली की रात होती है ना मेन, हाँ, होली, क्योंकि पूर्णिमा मैंने बताया ना, फुल मून होता है, तो उस टाइम ये सब होता है। और यही नहीं, जैसे मैंने अभी आपको कहा, नवरात्रि काल भी होता है, गुप्त नवरात्रि भी होती है, तो तांत्रिकों के लिए बड़ा अच्छा टाइम होता है एक्चुअली में। शिवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, जब अमावस्या की रात भी बोली जाती है, तो इन सब पे तो बहुत ज्यादा होते हैं। उस टाइम पे आपको गुरु की जरूरत भी नहीं होती, आप खुद भी कर सकते हो। आप अपने ही घर में बैठ के देखो, हर भगवान आपको सब कुछ दे रहे हैं। अगर शिव जी ने ही तंत्र मंत्र बनाया है, शिव जी के ही बहुत बड़े पुजारी आप कह सकते हैं कि उपासक जो थे वो रावण थे, उन्होंने ही उनको बहुत सारी विद्या का ज्ञान दे रखा था और आशीर्वाद दे रखा था। उन्होंने कैसे उसको यूज किया, वो अब रावण की इंटेंशन पर आ गई। पर भूत प्रेत पिशाच ये सब तो शिव जी भी लेकर साथ में चलते हैं, उन्हीं का हो गया, बचाते भी उनसे वो ही है। तभी तो मैंने आपको जो अपने उपाय बताए हैं, कहा ना अगले दिन शिव जी के उस पे जाके ये करो, दिया जलाओ, राख डाल दो, 11 रुपए चढ़ाओ। क्यों? कि भाई अगर किसी का ऋण हो गया है ये करते हुए, तो वो उतर जाए। मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, शिव जी आप देख लेना। क्या आपने भी, आपकी लाइफ में तो बहुत सारे इस तरह के केसेस रहे हैं? हाँ। तो होली के टाइम पर इस तरह के केसेस क्या आपके सामने कभी आए? बहुत मेजर आए हैं। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझसे अपने आप को हील करवाया, मैंने तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, भाई होली पे जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है कि आपको ये प्रिकॉशंस तो करनी ही करनी है। मैं कहती हूँ अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो भी आप जिस घर में रहते हो, आपके जो प्रियजन है उस घर में रहते हैं, क्यों ना उस दिन रात को बैठकर और उच्चारण कर लो, कोई भी मंत्रों का पाठ कर लो 108 बार, हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, ये काली माँ का कवच पढ़ लो 108 बार। आप देखो वो सिद्ध हो जाता है। और उसकी वाइब जब आप खुद बोलते हो, तो देखो कैसे आपका एनवायरनमेंट, जिस घर में आप रह रहे हो, कितनी उसकी वाइब्रेशंस लाइट हो जाती हैं, ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है आपके घर का।
तो ये चीजें तो जरूर करनी चाहिए, तो मैं हर एक को कहती हूँ जरूर करो। और क्या है, एक दिया जला के आपको बस पढ़ना ही तो है, 1-1.5 घंटा तो आप दे सकते हो ना इस चीज के लिए, प्रसाद बांट दो, उसके बाद अपने घर वालों को पढ़ाओ। एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, इस दिन कोई भी अनजान आदमी को अपने घर में मत आने दो, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस इंटेंशन से आ रहा है। जो आदमी बहुत साल से या बहुत टाइम से आपके कांटेक्ट में नहीं था और अगर वो अचानक से आपके घर आ जाता है तो उसे अकेला मत छोड़ो। पता नहीं वो किस इंटेंशन से आया, आपके घर से क्या सामान उठा के ले जाओ और ब्लैक मैजिक आप पे करते हैं। अपने कुल देवी देवता के नाम का दीपक जलाओ, मिठाई लाओ और अपने घर वालों को खिलाओ, बाहर नहीं देनी किसी को। सफेद मिठाई तो भूल के भी किसी के घर की नहीं खानी या बाहर वालों के हाथ की नहीं खानी। उस दिन सफेद मिठाई से बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र होता है, वशीकरण होता है। ऐसे मेरे पास कितने केसेस आए हैं। तो ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज अपने घर में भी आप मिठाई लाओ, सफेद रंग की लाओ, पूजा पाठ करो, अपने घर वाले खाओ बैठ के। मैं कहती हूँ हाउस हेल्प्स को भी नहीं देनी है जो काम करके चले गए। 24 आवर्स आपके घर में रह रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, कोशिश करो आप घर वाले ही खाओ उसको, ना आपको अपने घर का किसी को ऑफर करना है, ना दूसरे का आपको अपने घर में खाना है, क्योंकि उस दिन इससे बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र होता है। इस चीज से आपको बचना चाहिए। क्योंकि होली के कलर्स की भी मैं बात करूंगी, तो क्या इसका भी कोई तांत्रिक ये जो क्रियाएं हैं इनसे कोई रिलेशन हो सकता है? देखिए, आप टच करते हैं ना किसी कलर को, अगर किसी की इंटेंशंस खराब हैं तो वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, चाहे वो किसी भी कलर का हो, गुलाल, ठीक है ना। तो कोशिश करो, इसलिए कहते हैं कि ना ड्रिंक करके मत खेलो ज्यादा। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत केसेस आपने सुने होंगे। मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था ये, जिसके ऊपर मेजर मारण क्रिया थी। उसका जवान लड़का, मेरे ख्याल से 22-23 साल का था या 24 साल का होगा, ड्रिंक करके एंड उसकी मोटरसाइकिल पता नहीं कैसे गिरी, कैसे रपटी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और फिर पता चला जब इंसिडेंसेस सामने आया और उस बच्चे से मैंने मीडियमशिप का सेशन लिया कि हैवी उसके ऊपर क्रिया कराई हुई थी। तो मोमेंट्री फन के लिए कि चलो आज होली है, ये है, हम बच्चे ड्रिंक कर लेते हैं या खा लेते हैं कुछ, यू हैव नो आइडिया कि उसके कैसे कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। करना नहीं चाहिए। ये बहुत प्यार सद्भावना वाला है। खेलो होली, मैं ये मना नहीं करती, खूब खेलो, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होके खेलो। खूब गाना बजाना भी होता है, कवि सम्मेलन भी होता है, लोग कविताएं भी गाते हैं, डांस भी होता है, अच्छे उसमें बैठ के करो, नोन्स के साथ बैठ के करो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी बाहर वालों के उस दिन हाथ का ज्यादा कुछ, सफेद मिठाई तो बिल्कुल भी, सफेद मिठाई हो, कुछ भी हो सफेद रंग का खाना नहीं चाहिए। अपने घर का कोशिश करो खाओ। वर्षा जी, कभी आपके साथ हुआ कि आपने इस तरह से आत्माओं से या इस तरह की चीजें जो आपने सॉल्व किया, कभी बातचीत आपने की है? मैं मीडियम हूँ, मैं मीडियमशिप करती हूँ, तो मैं एंटिटीज से टॉक करती हूँ, सोल से टॉक करती हूँ, डिसीज सोल से टॉक करती हूँ, तो मेरा काम है। एंड हाँ देखो, मैं कुछ पहनती वहनती तो नहीं हूँ लेकिन मैं वैसे अपने आप को बहुत सेव करके रखती हूँ। कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं मेरे ऊपर, मेरे एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस की। तो ये सब मैं अपने आप को, अपनी फैमिली का, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो मैं भी करती हूँ। तो ये आप ऑब्जर्व कैसे करते हो? ये जैसे अगर आप बता पाओ, अगर ये होली पे या जो भी, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि चौराहों पर टोटके कर दिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो आपके पास ये लोग आते भी होंगे, तो कैसे आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो? कैसे पता चलता है ये सब? देखो, सिम्टम्स होते हैं। हाँ, अगर आपके नाखून एकदम से काले होने लगे, हाथ पैर के, आप बहुत ज्यादा बीमार हो, सारी रिपोर्ट सही आ रही है फिर भी आप बीमार हो, आंखों के नीचे गड्ढे हैं, अच्छे से खा पी रहे हो फिर भी पेल होते जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहे हो, आपकी बॉडी में से बड़ी अजीब सी स्मेल आती है या आपके घर में से स्मेल आती है, ये सारे लक्षण हैं कि नजर दोष या ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा है आपके ऊपर। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, पड़े रहते हो, उठना ही नहीं चाहते, नहा नहीं रहे हो। मैंने देखा है बच्चों को कई महीने तक नहीं नहाते, कपड़े ही, नहाना छोड़ो, कपड़े भी नहीं बदलेंगे, हेयर कट नहीं कराएंगे हैं, फिर धीरे धीरे उनका खाना बंद हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, और बदन को अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो भी बदन को नहीं लगता है। ये सारे सिम्टम्स हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, एकदम से फिसड्डी होने लगे, मार पिटाई करने लगे। मेरे पास ऐसे भी बच्चों के केसेस आए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को मारा है। दिस इज नॉट नॉर्मल, राइट? तो प्लीज इस बात को सीरियसली लो कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो, मे बी तंत्र मंत्र हो या वो पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। जैसे कि मैं आज का ही आपको केस बता रही हूँ, मैं आकाश रिकॉर्ड्स करके आई हूँ, जिसमें वो बच्चा पास्ट से वो सोल लेकर आ रहा है।
और वो अटैचमेंट एंटिटी का लेकर आ रहा है। आप समझ गए? उसमें पेरेंट्स आप देखो कितने दुखी हो जाते हैं, सारा सोशल सर्कल खत्म, 4-5 बार स्कूल चेंज कराना आसान नहीं होता है। वो कहते हैं अब उस जगह पे स्कूल्स हमें कम पड़ रहे हैं, कहाँ हम रखें अपने बेटे को? हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रही है, हमारी कोई लाइफ ही नहीं रही है, सोशल तो खत्म ही हो गई है, अपनी प्राइवेट लाइफ भी खत्म हो गई, क्योंकि हम हर वक्त इसमें लगे रहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है, कुछ लोग करते हैं ना कि अपने कोई फेवरेट है या कोई रिलेशनशिप में है, पार्टनर है, शादी नहीं हो पा रही है, चाहते हैं मेरी लाइफ में वापस आ जाए और शादी हो जाए, तो क्या क्या इस टाइप के जो टोटके किए जाते हैं सच में इम्पैक्ट करते हैं क्या? वो देखिए ये इम्पैक्ट करते हैं, और जो आप बात कर रहे हो ना वो वशीकरण की बात कर रहे हो आप। ओके। तो ये देखो ये इम्पैक्ट तो करते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास कितने इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि मैम जो आप चीज़ बता रहे हो वो आप वशीकरण कर दो, वो पार्टनर हमें मिल जाए, हमारी उससे शादी हो जाए, हमारा डिवोर्स हो गया, बेवकूफ़ी में हमने डिवोर्स ले लिया, उस बाद में हमने उसकी अहमियत जानी। मतलब मैं फिर कहूँगी वशीकरण हो गया ना, ये इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक, इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। एक्नॉलेज करो जो चीज़ आपके पास नहीं है, बस उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं है। वो मन होता है ना, मन बड़ा चंचल होता है, मन नहीं मानता है हमारा, तो भाई मन को तो आपको काबू में लाना ही पड़ता है। हम तो कहते हैं आजकल स्पिरिचुअलिटी इतना ग्रो कर रही है, प्लीज अपने आप को ग्रो करो, मत हुक्स अपने क्रिएट करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स कितने ज्यादा होते हैं। कोई आप रिलेशनशिप नहीं चलती है इस तरह से, वो बहुत प्रॉब्लम्स में आती है। वही है कि एक टाइम पे चीजें हो सकती हैं आपके अकॉर्डिंग, बट आगे जाके चीजें खराब भी हो सकती हैं। मैंने देखा है चीजें खराब ही होती हैं आकांक्षा। मोमेंट्री अच्छा होता है, बाकी वो खराब ही होता है। फिर मैंने ऐसी गर्ल्स और बॉयज को फिर देखा है कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं गए, उन्होंने कभी शादी भी नहीं करी। राइट? एंड आई फील पर्सनली लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। अपने आप से प्यार करो, है ना, अपना स्पिरिचुअल रूटीन बनाओ, अपने आप को देखो, किसी के ऊपर इतना बैंक मत करो कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप इन सारे प्रोसेसेस को करो। देखो उतारने के लिए हम हैं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, करवाओ मत। मैंने ऐसे ऐसे तांत्रिक भी देखे हैं, ट्रस्ट में, जिनके पास लड़कियां गई और उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए उन लड़कियों का मिसयूज किया है। सो बी अवेयर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, लाइक दिवाली फेस्टिवल, जितने भी आपने फेस्टिवल, नवरात्र का जिक्र किया, होली का जिक्र किया, जब इस टाइम पर ये सारी क्रियाएं की जाती है तो क्या वो बहुत टाइम तक असरदार होती हैं? हाँ वो होती हैं, वो बहुत टाइम तक असरदार होती हैं। मैंने आपसे कहा ना, आप भी कर सकते हो, अपना मंत्र सिद्ध करोगे वो रहेगा आगे तक सिद्ध। वो होती हैं असरदार, लेकिन आप उन्हें उतार सकते हो। किसी और ने करी है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो ना। देखो एक बात समझना, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, आप इस वाइब्रेशन पर हो, इस वाइब्रेशन से आके आपको वो लगी तो वो आपके ऊपर असर कर रही है। द मोमेंट यू स्पिरिचुअली ग्रो एंड इंक्रीज योर वाइब्रेशंस, ये चीज आप पर इफेक्ट नहीं करेगी। ये पूरी दुनिया ब्लैक मैजिक पे है भाई। जेलस कंक्लूजन, गॉसिप की एनर्जीज हैं, जजमेंट्स की एनर्जीज हैं। क्या होता है ब्लैक मैजिक? यही एनर्जीज तो हैं, ये सारी एनर्जीज लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज होती हैं। तो ये तो है ही है, उससे आप अपने आप को सेव करके रखो ना। अपने स्पिरिचुअल रूटीन बनाओ, सुबह जल्दी उठो, मेडिटेट करो। अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते हो तो ये छोटी छोटी चीजें करके तो आप कर सकते हो ना। सूर्य नमस्कार करो, पॉजिटिव थॉट्स लाओ अपने अंदर। 5 चीजें मैं हमेशा कहती हूँ कि जरूर सुनो। एक तो बगलामुखी कवच हो गया, है ना, हनुमान बजरंग बाण जरूर सुनो, बांसुरी वादन हो गया, ओम उच्चारण नहीं होता ओम पे, चाहे यूट्यूब पे लगा के छोड़ दो, मैं तो मोबाइल में ही लगा रहता है, सुबह 1 घंटा ये जरूरी बजता है मेरे घर में। स्वस्ति वाचक होता है ना, वो सुनो। ये कुछ चीजें हैं, सुननी ही चाहिए। शंख की ध्वनि आपके घर में होनी चाहिए, घंटी की ध्वनि आपके घर में जरूर होनी चाहिए, बजा लगा के छोड़ दो। ललिता सहस्त्र नाम, ये सब जरूर सुनो। विष्णु सहस्त्र नाम, इसका पाठ लगा के छोड़ दो यूट्यूब चैनल पर, वो बजता रहेगा लूप में, अपने आप बजते रहेंगे एक के बाद एक सारे। उससे देखो आपके घर की वाइब्रेशंस कितनी स्वच्छ होती हैं, कितनी हाई जाती हैं। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, इमीडिएट किस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, मैक्सिमम अपने घर में रहते हो, पूरे घर की आपको एनर्जीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। भले ही उस
किसी ने होली दिवाली या जिस भी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उस पर आपके ऊपर कुछ किया है, हाँ उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, पर आपकी इच्छा है आप वो कब तक लंबा रखना चाहते हो। अगर आप अपनी वाइब्रेशन से ग्रो कर जाते हो तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा ना। राइट लेकिन हम ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं, पर एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि लाइक कुछ लोग चाहते हैं कि हम इन चीजों से हमेशा दूर रहें, तांत्रिक विद्याओं से जो क्रियाएं की जाती हैं इन सबसे हम हमेशा दूर रहें। तो क्या कोई शक्तिशाली उपाय बिना इन सब चीजों के भी हम होली पर कर सकते हैं क्या? होलिका दहन के मौके पर जैसे आपने अभी बताया कि आप राख को घर पर लेकर आ जाए, राख को घर पे लेकर आओ, हाँ ठीक है, सारे घर के कॉर्नर्स में छिड़क दो, दरवाजे के पीछे छिड़क दो, वहां पे तो रोज झाड़ू लगती भी नहीं है, हफ्ते में एक बार अच्छे से लगती है, मेड्स जो लगाती हैं, फिर दोबारा छिड़क दो। ये होता है लाइफ लॉन्ग इलाज। ओके आप समझ गए। और ऐसा कोई इलाज नहीं होता कि आपने बस आज करो और हमेशा के लिए आपको उससे छुटकारा मिल गया। आप एक बात बताओ, आज आपने खाना खा लिया, क्या लाइफ लॉन्ग आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? इट्स लाइक दैट कि सबसे अगर कोई मजबूत चीज है, मजबूत उपाय है, तो वो हम ये होलिका दहन की राख से कर सकते हो आप। बहुत शक्तिशाली है। मैट्रेस के नीचे उसे रख दो, और जगह बिखेर दो, तिजोरी में रख दो, घर के आगे रख दो, मतलब पोटली में टांग दो, मेन डोर के या ऑफिस के बाहर टांग दो उसको, और फिर हर साल होली पे उसे चेंज करते रहो। ओके, एज सिंपल एज दैट। हाँ, ब्लैक मैजिक का रेड कलर और ब्लैक कलर से क्या कनेक्शन होता है? देखो, ब्लैक मैजिक पता है क्या होता है, वो एनर्जीज स्टिकी एनर्जीज होती हैं। हाँ, वो एनर्जीज ड्रॉप नहीं होती है। और ब्लैक क्लॉथ एनर्जीज को ड्रॉप नहीं होने देता। और रेड कलर होता है बहुत ज्यादा एंगर का, और भी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, पैशन भी होता है और सब होता है, लेकिन जो तांत्रिक जो मेन यूज करते हैं वो ब्लैक ज्यादा यूज करते हैं, रेड भी इतना यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें से एनर्जीज ड्रॉप नहीं होती हैं, वो वहीं पे समेटी और उसी के अंदर रहेंगी, इसलिए वो ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा, ब्लैक मैजिक के लिए ना लोग कई बार होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है, लाइक हेयर्स का यूज कर लिया जाता है, कपड़ों का यूज कर लिया जाता है। तो अभी लाइक मेरी एक फ्रेंड है, उसने ये चीज बताई कि उसके हेयर्स कटे हुए मिले, लेकिन उसको पता ही नहीं है आज तक कि वो हुआ उसके साथ क्या है। तो क्या ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कुछ करवाने के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर ये जो आप बता रहे हो ना, ये नियर एंड डियर ही करवाएगा। ओके, बाहर वाले को आपसे क्या जेलस होगी? या तो ऑफिस में कोई होगा, या कोई क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव, कुछ ऐसा ही होगा। और ये होता है, ये सच है कि इससे होती है। क्या होता है इससे? ये बेसिकली बंधन क्रिया या मारण क्रिया पे यूज होती है। ये दो क्रिया पे। अब बंधन क्रिया क्या होगी कि कभी बच्चे ना हो, कभी प्रीस प्रोस्पेरिटी में ना आए, शादी ना टिके। आप देखोगे लोग 2-2, 3-3 शादियां कर लेते हैं, फिर भी उनका डिवोर्स होता रहता है। किसी रिलेशनशिप में टिक के काम ही नहीं, रह ही नहीं पाते हैं, या किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, हर वक्त बीमार पड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे तो बंदे को पता भी नहीं चल पाएगा ना। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, देखो कहीं ना कहीं आप जिस विसिनिटी में रह रहे हो, आपके पेरेंट्स होंगे, भाई बहन होंगे, अगर वो आपको इस सिचुएशन में देख रहे हैं तो कम से कम वो तो उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस ले, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएंगी, राइट? ये चीजें टाइम टेकिंग होती हैं। मैं बताऊं, जैसे मैं आपको सही बता रही हूँ, जैसे अभी मैं आपको आज बता रही हूँ, मैंने एक कास्ट कोर्स किया, तो उसके फादर ने मुझसे 2 दिन बाद पूछा, प्लीज आप हमें टाइम फ्रेम बताओ, टाइम फ्रेम बताओ। इससे पहले भी जितने लोगों के साथ में मैंने काम किया, उन्होंने मुझसे टाइम फ्रेम पूछा। मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए इसमें कोई टाइम फ्रेम हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार एंटिटी अटैक इतना स्ट्रांग होता है, और फिर एक बार निकल जाएगा, उसका हुक बना हुआ है, फिर वो आ जाता है, तो हम इम्प्रिंट्स तक रिलीज करते हैं। कई केसेस में बिलीव नहीं करोगे, मुझे 2 से 3 साल तक लगे हैं। तो आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है। एक चीज हमेशा आकांक्षा याद रखना है, एकदम से ब्लैक मैजिक नहीं होता, उसमें भी बहुत एनर्जी लगती है और बहुत टाइम लगता है। और ना ही एकदम से ब्लैक मैजिक उतरता है, उसमें भी बहुत एनर्जी लगती है और बहुत टाइम लगता है। तो अगर मैं उतारती भी हूँ ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज आप टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, फिर देखो कैसे काम होता है। तो जैसे आप ये सारी चीजें उतार देते हो, किसी के ऊपर कराया, वो खत्म हो गया, तो क्या वो वापस से इम्पैक्ट कर सकता है उस पर्सन? एब्सोल्युटली कर सकता है। तो हम उसे बताते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। हम सारे हुक्स पे काम करते हैं। मैं बता रही हूँ ना, मैं घर का भी करूंगी, स्पेस भी क्लिनजिंग करूंगी। मैं अभी आपको बताती हूँ, करीब हो गए होंगे 10 दिन पुरानी बात, 10 से 12 दिन पुरानी, किसी के बच्चे के ऊपर मेजर एंटिटी अटैक था।
तो मुझे उनके घर में बुलाया गया, तो मैंने कहा कि मैं स्पेस तो जरूर देखूंगी, बच्चा जिस घर में रह रहा है वो भी कई बार मैंने देखा है विद एक्सपीरियंस कि इफेक्ट होता है। उनके फादर को ना आर्टिफैक्ट्स का बड़ा शौक था, और वो भी मेटल के। कोई बात नहीं, लोगों को होता ही है। तो मैं वहां बैठ के कुछ कर रही थी, अपना जो प्रोसेस होता है वो सारा मैं कर रही हूँ, और एकदम से मैं उठी और मैंने घर के चक्कर काटने शुरू कर दिए। और फिर मैं एक आर्टिफैक्ट के पास जाके रुकी, मैंने कहा ये आपने कहाँ से खरीदा? कहते ये तो एंटीक है। मैंने कहा ये मैंने कहा ये एंटीक है ना? कहते हाँ। मैंने कहा कहाँ से लिया? कहते एक नवाब के उससे लिया था, ऑक्शन से हमने। मैं कहा इसे फौरन घर से निकालो। और मैंने कहा यही नहीं, जितना भी मेटल का आप लेकर आए हो, मतलब उनके घर में घड़ियां तक मेटल की थी। आप समझ के, नहीं तो हम वुडन फ्रेम या ग्लास की रखते हैं, वो तक उन्होंने पूरी मेटल की रख रखी थी। तो मैंने उनसे जब निकलवाया और नेक्स्ट डे फिर मैं उनके घर गई, तो बोले मैम आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम ये सब निकाल रहे थे ना, तो बगल के घर में कुत्ते थे, वो ये सारे आर्टिफैक्ट्स देखकर, और पर्टिकुलर ये वाला जो आपने हमें बताया था, इतनी जोर से बार्क कर रहे थे। एंड पेट्स को पता चल रहा था एंटिटीज का, वो इसलिए बार्क कर रहे थे। एंड विद इन अ वीक उनके घर की, मतलब वीक तो मैं ज्यादा बता रही हूँ, उसके बाद से हर डे उनकी एनर्जीज घर की लाइट होती चली गई। तो मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज पेशेंस के साथ मुझसे काम करवाओ, क्योंकि मैं एक एक हुक पे काम करती हूँ, मैं छोड़ूंगी कुछ भी नहीं। देखो पता है क्या होता है आकांक्षा, इंसान की लाइफ से ज्यादा प्रीशियस कुछ नहीं है। और जो मैं जो चार्ज करती हूँ वो मेरे रिजल्ट्स का चार्ज है, और आपकी जिंदगी से ज्यादा कुछ भी अहमियत नहीं रखता। अगर आप इतने परेशान हो रहे हो अपने बच्चों को लेके, अपने फैमिली मेंबर को लेकर, स्पाउस को लेकर, सिबलिंग को लेकर, तो प्लीज पेशेंस के साथ आओ, करवाओ जो हम कह रहे हैं, फिर देखो कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। कुछ लोग चौराहों पर भी टोटके करते हैं, बहुत ज्यादा चौराहों पे तो माय गॉड, और लोग ना अननोइंगली पार कर जाते हैं। हाँ, तो है ना, अगर वो आपको लगता है कि, क्योंकि एकदम से ना बिहेवियरल इश्यूज आने लगते हैं, जैसे आपने चौराहा पार किया और आपको नहीं पता कि कुछ था, मैं पार कर गई उसको या कर गया, तो लेकिन उसका इफेक्ट कैसे होगा? एकदम से आप एंगर वाले नहीं थे, आपको एंगर आने लगा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई, आपको नाइटमेयर्स आने लगे, आपको लगा आपके साथ कोई है पर कोई भी नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई वॉच कर रहा है पर है तो कोई नहीं, तो मुझे वॉच कौन कर रहा है? एकदम से कोई शैडो आपको दिखाई देगी। तो नमक के पानी से नहा लो, या नमक के पानी में पैर भिगो के बैठ जाओ। नहाना तो वैसे सबसे अच्छी बात है, ठीक है, ये जरूर करो। अपने ऊपर से अपनी नजर उतरवा लो, जो जैसे दादी नानी नहीं करती थी, हमारी माएँ करती थी, वो सरसों के तेल की बाती से, या अक्खा लाल मिर्च, 7 अक्खा लाल मिर्च पीली सरसों से, राई से, नमक से एंटी क्लॉकवाइज पूरे बॉडी से उतारा या सर से उतारा, और घर के बाहर डाल दिया। फिटकरी से नजर उतारना बड़ा अच्छा होता है, फिटकरी के पानी से नहाना बड़ा अच्छा होता है। अगर आपको जरा सा भी अपने अंदर कुछ चेंज लग रहा है, हैवीनेस फील हो रही है, यार अच्छा सा मन नहीं हो रहा, ये कर लो ना। क्या पता अननोइंगली आप चौराहा पार कर गए, कोई किसी चीज पर आप टाप गए, आप किसी चीज को जो अच्छी एनर्जीज वाला नहीं था, तो वो चीज आपके साथ लग गई, तो हटा दो उसको, ऐसे ऐसे कर लो, वो हट जाएगी, क्योंकि वो मोमेंट्री लगी है। पर हाँ, अगर किसी ने कुछ किया है तो ये चीजें करके देखो, और नहीं तो हम तो है ही। अच्छा, ये ताबीज वाला क्या कॉन्सेप्ट है? देखो ताबीज क्या होता है, पीर बाबा का भी होता है। मैंने कई क्लाइंट्स को अपने पीर बाबा का ताबीज भी पहनवाया है। पीर बाबा पानी फूंक कर देते हैं, वो भी मैंने पिलवाया है अपने लोगों को, वो मैंने भी पिया है। मैं आपसे क्यों छुपाऊं, मैं खुद बताना चाहती हूँ, मैंने भी पिया है। तो इन सब में शक्ति होती है, ठीक है। कुछ चीजों में ये काम करता है, जो बहुत वैसे वाले केसेस होते हैं उससे काम नहीं करता, उसमें तो हम बहुत अपने जो हमें पता है, मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। पर ताबीज आपको नजर दोष से बचाने के लिए, थोड़ा सा ऊपरी हवा से बचाने के लिए, जैसे हमारी दादी नानी नहीं कहती थी दिन छिपे नहीं निकलना चाहिए घर से, दोपहर के टाइम नहीं निकलना चाहिए। रात में क्यों एक्टिव होती हैं ये? क्योंकि नेचुरल लाइफ फोर्स जो सन की होती है उस टाइम बहुत जीरो होती है, नेगेटिव में चली जाती है, इसलिए रात के 12 बजे, अभी जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे क्यों एक्टिव होती है, क्योंकि उस टाइम ये ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जो नेचुरल फोर्स यूनिवर्स की सूर्य होती है वो खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो मैं तो खुद अपने घर में 4 बजे के बाद ना सारी बैल्कनी, स्टारस, खिड़कियां तो खैर मैं 12-1 बजे ही बंद कर देती हूँ, 11-12 बजे ही अपने घर की। पर जो मेन डोर्स ऐसे होते हैं टेरेस से जो खुल रहे हैं, वो सारे मेरे यहाँ 4 बजे बंद हो जाएंगे। कपड़े बाहर नहीं सुखाती मैं, ये लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। होली के टाइम पे कोई कपड़ा टेरेस पे, बैल्कनी में मत डालो,
अंदर रखो, चाहे वो दिन का टाइम है, चाहे शाम का टाइम है, चाहे दोपहर का टाइम है। 2-1 दिन अगर आप घर के अंदर कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर ही सुखा लो, अंदर ही स्टैंड रख लो। आजकल तो सब स्टैंड पे ही सुखाते हैं, अंदर कर लो, मत करो बाहर। तो इससे भी कुछ चीजें हो सकती हैं। इससे एंटी अटैक हो जाता है। ओके। ये बहुत मेजर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप होली के दिन बाहर मत रखो, मत करो, ये होता है। अच्छा, जो तांत्रिक होते हैं, क्या वो भी होली वाले दिन मतलब अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या कुछ ऐसा होता है कि वो भी कुछ विशेष साधनाएं करते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, कि आप सारे देवी देवता स्वर्ग से ही नहीं, पाताल लोक से, नाग लोक से, सब तरह के आते हैं। और ज्योतिर्लिंग पर जो उनकी पूजा स्थल होते हैं, जहाँ उनके होते हैं, आप खुद देखो ना, कोई भी एनर्जी जहाँ पे उसकी पूजा हो रही है और वो अगर उसके बिल्कुल नजदीक आ जाए तो वहाँ की वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी। और उस टाइम जो आप पूजा कर रहे हो, चाहे तंत्र मंत्र की कर रहे हो, मतलब ब्लैक मैजिक की कर रहे हो, चाहे व्हाइट मैजिक की कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो उस रात जब तांत्रिक की पूजा कर रहे होते हैं, वो इतनी पावर में आ जाते हैं कि वो जो चाहते हैं वो हो जाता है। अभी आपने जिक्र किया था कि आपने कई बार बातचीत की है। मैं एंटिटीज से बात करती हूँ। आपने एक और बात का जिक्र किया था कि जब मैं पूछ रही थी आपसे कि ये लोग परेशान भी करते हैं तांत्रिक ना, कुछ जब कई बार ऐसे उपाय करते हैं, तो मुझे ये जानना है कि ये जो एंटिटीज होती है, अगर परेशान है ये और परेशान होकर वो किसी को परेशान कर रही है, तो जब आप उनसे बात करते हो तो क्या उनकी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो? जैसे मैं आपको अभी अपना एक केस बता रही हूँ, जिसका मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आई थी। हाँ। वो सोल बेचारी बहुत परेशान थी। हाँ। उसे ओवरपावर कर लिया तांत्रिक की सोल ने, और भी बाकी उन सोल्स ने, जिसे तांत्रिक ने ब्लैक मैजिक से अपने वश में कर रखा था। तो वो सारी सोल्स का अमेलगमेशन अब उस जो प्योर सोल थी उस बॉडी में, उसके ऊपर आ रहा है अब सारा कुछ। तो हम सारा कुछ बहुत डीप वे में क्लेंस करते हैं। ऊपरी तरह से शायद आपको ना समझ में आया, पर आप इस तरह से सोचो, एक गंगा जल की बोतल है, उसमें आपने कीचड़ की वो डाल दी। अब आप उसे पी नहीं सकते, भले ही उसे पोछे में आप इस्तेमाल कर लोगे, उस पानी को छिड़कने में काम कर लोगे, लेकिन पूजा की उसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको, है ना। स्प्रे कर लोगे बॉटल से उसका। एक पूजा का जो गंगा जल हम इतना अमृत जिसे हम मानते हैं सनातनियों में, एक कीचड़ की बूंद भी उसे खराब कर सकती है। तो इसी तरह से प्योर सोल को भी तांत्रिक लोग कैसे वश में कर लेते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगी, हाई वाइब्रेशंस में रहो, हाई वाइब्रेशंस में आ जाओ। अगर आप देख रहे हो कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका निवारण हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग जब ऐसी चीजें होती हैं, बजाय तांत्रिक या बजाय इस तरह की चीजें सॉल्व कराने के लिए, वो सीधा बालाजी जाते हैं। और वहां पर मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। मेहंदीपुर बालाजी, हाँ। तो वहां पर क्या इतनी एनर्जीज होती हैं कि मतलब एक इंसान वहां पर जाएगा और उसके बाद? आपने देखा है वहां के भी सारे केसेस सॉल्व नहीं होते। एंटी अटैक इतना हाई है कि 40 किलो के आदमी ने 200 किलो का पत्थर सर पे उठा रखा है। कभी देखा है, आपने सुना है ऐसा? राइट। एंड रात के 2 बजे वहां पे प्रेत आरती होती है। अच्छा। एंड हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, रात के 2 बजे वहां पे प्रेत आरती होती है। और जिस भी आदमी के ऊपर प्रेत बाधा होती है ना, वो चाहे जितनी दूर हो, वो ऐसा भागता हुआ, और मैंने लिटरली, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, गाड़ियां लांघता हुआ उसके ऊपर से टापता हुआ, आपको सरप्राइज होगा कि इतनी ऊंची छलांग इसने लगाई कैसे, वो करता हुआ उस प्रेत आरती के लिए जाता है। लेकिन वो सारे ठीक हो जाते हैं? नहीं, कुछ आत्मा इतनी ज्यादा प्रेत, इतनी ज्यादा स्ट्रांग उनके ऊपर कैप्चर कर चुके हैं उस सोल को कि अब वो बॉडी लेकर ही जाएंगे, मतलब सोल को लेकर ही जाएंगे, वो डेथ के साथ ही वहां से छूटेंगे। ओके, आप समझ गए? तो ये ऐसे केसेस होते हैं।